अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। आज 17 मई बरोज एतवार पाकिस्तान में जी ताकतवर हलकों में लड़ाई बढ़ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तजर्बात का शौक है, ताकत का नशा है और अब ताकत ये चाहती है कि उसको और ताकत मिले, वो और खुलकर सामने आए। लिहाजा अब बाजू मरोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बाजू पीटीआई का तो मरोड़ा जा ही रहा है ना, उनके साथ तो जो हो रहा था वो हो ही रहा है। अब जो पहले सहूलतकार थे, जो बेनिफिशरीज थे, उनके बाजू मरोड़े जा रहे हैं और इस वक्त शदीद परेशानी है। तीन बयानात, तीन धमकियां वीडियो के शुरू में ही मैं आपके सामने रख लूं, फिर आपको बताता हूं जेन जी पाकिस्तान के नौजवान, उनका कितना बड़ा इम्तिहान है और बाकी क्या खबरें हैं। सबसे पहले जनाब कंवर दिलशाद साहब, इनको पता नहीं टास्क मिला हुआ है, ये कोई बारहा को दर्जन भर प्रोग्राम कर चुके हैं जिसके अंदर ये बता चुके हैं कि फील्ड मार्शल को बावर्दी सदर बनना चाहिए और वो बन सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो तरमीम जैसी चाहेंगे वैसी हो जाएगी। अब असल रुकावट है आसिफ अली जरदारी। आपको भी पता है जरदारी को भी इस्तिस्ना मिला हुआ है और फिर जरदारी को पता है कि सूबे छोटे हो जाएंगे तो फिर सिंध भी हाथ से जाएगा, तो बाकी मामलात भी। तो अब कंवर दिलशाद ने जो धमकी लगाई है ना, कहती है आसिफ जरदारी 28वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत से इनकार करते हुए मुस्ताफी हो जाते हैं तो सदर पाकिस्तान का ओहदा खाली हो जाएगा। जाहिर है कि हालात खराब हैं, चारों तरफ जंग छिड़ रही है, फिर आइन में तरमीम करके फील्ड मार्शल को सदर बनाएंगे। तो भाई कहां जंग छिड़ रही है? हालात तो सिर्फ पाकिस्तान की खराब है और तो किसी को खराब नहीं है। भारत के अंदर 3 साल बाद 3 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, यहां तो सिर्फ 166% तो टैक्स है। तो बहरहाल हालात खराब है। और देखिए यहां मैं इस पे बाद में बात करता हूं। कहते हैं ये सुल्तान राय वाली फिल्मी बढ़ के मार रहे हैं, चंद घंटों में तरमीम हो जाएगी, उसी वक्त दस्तखत भी हो जाएंगे। ये करप्शन में इतने मुबतला हैं, इतनी आलूदगी है कि जब करप्शन केसेस की फाइलें खुलेंगी तो ये आसिफ जरदारी खुद ब खुद दस्तखत कर देंगे। अच्छा ये करप्ट है, तो ये करप्शन के अंदर लुथड़े हुए आलूदा तरीन सियासतदान, गंदे लोग जब साथ हैं, जब अच्छे बच्चे हैं, तो फिर तो इनसे कोई मसला नहीं है। फिर तो ये गंदे लोग आलूदा पसंद है ना। अच्छा देखें, पता नहीं कौन मशवरा दे रहा है फील्ड मार्शल को सदर बनने का। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, बल्कि मैं एतराज करके कर क्या सकता हूं? मैं कहूंगा मुझे एतराज है, मैं चैलेंज करता हूं कि फील्ड मार्शल को सदर नहीं बनना चाहिए। तो भाई मैं क्या हूं? क्या ये मैं अफोर्ड कर सकता हूं चैलेंज करना? बात एक जो जेन्युइन बात है, फील्ड मार्शल सदर पाकिस्तान बन जाते हैं बावर्दी, नुकसान किसका होगा? फील्ड मार्शल का। इस वक्त सबको पता है ताकत किसके पास है, सबको पता है। लेकिन जब आप सामने आ जाएंगे, दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक आप पर एतराज करेंगे कि आप डिक्टेटर हैं, वर्दी के अंदर कैसे पाबंदियां लगेंगी, फिर आपका जो जमहूरियत का टोपी ड्रामा है ना, वो मजीद बेनकाब हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर तो जमहूरियत है ही नहीं, बल्कि मार्शल लॉ है, एक बावर्दी शख्स सदर है, मिस्र की तरह, जैसे वो जनरल सीसी। तो बहरहाल ये नुकसान, बहरहाल जो भी मशवरा दे रहा है। अच्छा अब जुनैद सलीम साहब क्या कहते हैं? कहते हैं सदर जरदारी नहीं मान रहे, यकीन तो नहीं आता, लेकिन अब तक के तमाम जराए यही बता रहे हैं कि सदर जरदारी 28वीं तरमीम पे नहीं मान रहे। सूरत हाल से वाकिफ जराए का कहना है कि सदर जरदारी को बता दिया गया है कि अगर ऐवान सदर में मजीद ख्वाहिश है रहने की तो चूं चुरां किए बगैर 28वीं तरमीम पर रजामंदी जाहिर कर दें और इसी तनख्वाह पर नौकरी जारी रखें। बसूरत दीगर पीपल्स पार्टी और जरदारी फैमिली का मामला नैब वाले देखेंगे। इन्हें कह दिया गया है कि जल्द लाइन पर आ जाएं, वरना लाइन पर लाने के लिए स्क्रू मजीद टाइट किए जाएंगे। समझ आ गई आपको जो धमकियां? अच्छा पीपल्स पार्टी भी ऐसा नहीं खामोश है, पीपल्स पार्टी भी बता रही है कि नहीं भाई हम मुकाबला करेंगे, हमने मुश्किलात पहले भी देखी हुई हैं, तो हम तो मुजामत करेंगे भाई, हम मुजामत करेंगे। कादर मंदोखेल का बयान आया है, कहते हैं शहबाज शरीफ हमारे वोटों से वजीर आजम बने, इन्हें अपने घर में वजीर आजम नहीं देखना चाहते थे,
पीपल्स पार्टी ने 2 बार बनाया, अगर हमारी गर्दन पर हाथ डाला तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। भाई फिर हमारी गर्दनों पे हाथ आया तो फिर छोड़ेंगे हम आपको भी नहीं। तो ये तो जनाब सूरत हाल है। इतने बुरे हालात है पाकिस्तान के अंदर कि बैनुल अक़वामी पार्लिमानी तंजीम IPU उसने फैसला किया कि वो पाकिस्तान आएंगे, इमरान खान से मिलने की कोशिश करेंगे, आलिया हमजा से, एजाज चौधरी से, क्योंकि उनको तशवीश पड़ रही है। तो इतने गंदे हालात हैं, करप्शन, हर चीज देखे ना। जो गरीब मोटरसाइकिल, ये जो गलियों के अंदर फेरी लगा रहे होते हैं ना, लोहे लैलन तो पतीसा, गरीब लोग, वो भी मोटरसाइकिल पे। तो गरीब के पेट्रोल, मोटरसाइकिल वाला पेट्रोल तो सस्ता नहीं हुआ, लेकिन अमीरों के जहाज वाला रात को बताया गया कि 111 रुपए से ज्यादा सस्ता कर दिया गया। अच्छी बात, वो भी होना चाहिए। जहाज का तेल महंगा होगा तो टिकटें महंगी होंगी, तो आम गरीब लोग ही बैरून मुल्क जाकर मजदूरी करते, वो भी होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस मुल्क के आम आदमी का किसी को ख्याल नहीं है। हलफ हो गए, गवर्नर हाउस KP के अंदर हलफ की तकरीब हुई है और स्पीकर KP असम्बली गवर्नर कुंडी और सुहेल अफरीदी ने शिरकत की है। और बिलाखिर जो नई काबीना है सुहेल अफरीदी साहब की, जो उन्होंने हलफ उठा लिया है। वजीर नामजद जो वजीर थे इदनान कादरी साहब, वो मुल्क से बाहर थे, तो इसलिए उनका हल्फ नहीं हो सका। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि राना सनाउल्लाह का एक बयान आया है, और ये चीजें पहले भी हम आपको बता चुके थे कि 28वीं तरमीम के अंदर क्या वारदात डालने लगे हैं। बेशुमार वारदातें हैं, उनमें से एक वारदात वोटर की उम्र बढ़ा दो, यानी 18 साल से बढ़ा के कम से कम अभी के लिए 25 साल कर दो, ताकि 2 करोड़ वोटर कम हो जाए, 2 करोड़। और अगले 4-5 साल या 8 आप कह लें, जो भी 18 साल के हुए हैं तो उनको 25 साल में होने में तो 7 साल लगेंगे। तो अगले 7 साल ये जो जेन जी है ये वोट भी ना कर सके। पूरी दुनिया के अंदर जेन जी इनकलाब ला रही है। नौजवान बोलते हैं, नौजवान सवाल उठाते हैं, नौजवान लड़ते हैं। पाकिस्तान की जेन जी के भी अपनी ज़ाहिर प्रायोरिटीज हैं, अपने उनके काम है। शऊर, मसला तो तालीम है, शऊर ना शऊर है ना तालीम है, जो सच्ची बात है। हम भी तो नौजवानों के अंदर रहते हैं, तो शऊर नहीं है। सारा दिन मोबाइलों पे लगे रहो। आजकल तो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, IT कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन यहां पे वो वाला मामला नहीं है। नौजवान को भी इतना शऊर नहीं है। नौजवान भी यहां तक है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर अपनी लड़ाइयां ग्रुप बनाओ और एक दूसरे से लड़ो। आज फलाने को मारना है, आज फलाने के साथ लड़ाई है, यहां तक ही है। वरना बाकी ममालिक के अंदर तो जेन जी बड़ा किरदार अदा करिए। तो अब जेन जी पर हमला किया गया है। आज एक अखबार के अंदर खबर रिपोर्ट हुई है, 28वीं तरमीम में बुनियादी मसाइल होंगे, वोटर की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है राना सनाउल्लाह। कहते हैं कि 18 साल नहीं 25 साल होगी, यानी 18 साल वाला शनाख्ती कार्ड बनवा सकता है, नौकरी कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, सरहद पे जाके जान दे सकता है, वोट नहीं दे सकता। तो ये वो कहते हैं कि उनको शऊर नहीं है ना। छोटे बच्चे होते हैं 18 साल के। दुनिया के अंदर क्या डिबेट चल रही है? दुनिया के अंदर ये चल रहा है कि 18 साल ज्यादा उम्र है, वोटर की उम्र कम करके 16 साल की जाए ताकि वो किरदार अदा कर सके। यहां पे कहा जा रहा है नहीं भाई, इनको समझ ही कोई नहीं है। और ये अगर 25 हद करके फिर भी कैदी नंबर 804 ना हार सका तो फिर कहेंगे नहीं 25 वाले भी शऊर नहीं रखते। फिर ये इस तरह चलते चलते तो फिर 80-90 साल पे जाना पड़ता है, या फिर मुकम्मल तौर पे वोट सिस्टम ही खत्म कर दे। तो ये है वो जो कहते थे नेल्सन मंडेला, ये मियां नवाज शरीफ साहब का विजन, ये है जमहूरियत की पैदावार, ये है जमहूरी लीडर। वजीर बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जिन मसाइल पर 28वीं तरमीम आ सकती है वो बुनियादी नौयत के होंगे। अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक इसमें कोई शक नहीं है। आइनी ओहदों से मुतल्लिक कुछ लोग हैं जो सदारती निज़ाम को बेहतर समझते हैं, लेकिन अक्सरियत का इस बात पर इत्तेफाक है कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। वोटर की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ भी जेरे गौर है। इसकी वजह यह है कि अगर इलेक्शन लड़ने से मुतल्लिक जब आप समझते हैं कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए, तो वोटर बना देना भी एक अहम जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी हमसे नाराज नहीं। बिलावल भुट्टो दुरुस्त कह रहे हैं कि उनके बगैर तरमीम नहीं हो सकती, और उन्होंने कहा कि वो बस हम मिलकर चलेंगे, इत्तेफाक करेंगे, सब कुछ करेंगे, और लेकर बहुत जल्दी हमें करना पड़ेगा। यानी यही अगले 4-5 दिनों में हमें करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए ये जरदारी साहब के हवाले से धमकियां, वो जो कहते हैं मर्द आहान, मर्द हुर जरदारी। तो अब पता चलेगा
कितना मर्दे-आन है, कितना मर्दे हो रहे हैं। आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।